एक साल पहले एक तालिबान कमांडर नूर मोहम्मद जमी ने अफगानिस्तान हुकूमत के अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। بیا ماته دا افسوس ودرېدی چې دا 10 کاله د موږ افغانیان سره وژنو، استفاده مو کمه ده. خپل د خاک وراني ته مو وکتله چې دا ټوله کشورونه جوړ دي او زموږ کشور ولې داسې بدبخت دی. नूर अपने बेटे से अपनी दुकान चलाने में मदद लेता है जब वो मकामी अमन कौंसिल को मशवरे देता है और अपनी गांव के लोगों के दरमियान तनाज़ात में मसालहत कार का किरदार अदा करता है। नूर का कहना है कि अपनी सलामती में उसको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई, लेकिन उसको तालिबान की तरफ से कई धमकियां मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने उसे राइफल रखने की इजाज़त दी हुई है। یو لوی کار دی، ډیر خدمت دی، ځکه چې دوی په دغه درد ځان شریک کړی دی چې دا سړي ته خطر دی، د خپل حفاظت باید دا سړی وکړي. انډیواله څنګه ټولو ته معلومه ده چې په کومو جلسو کې زه ناست یم، د طالبانو قمندانانو زنګونه راته ویلي دي چې ته یهودي سوی یې او موږ به پر تا باندې لاکو 2 لکه ډالره اجازه ایښې ده چې هر سړی ستا مړ کړي، یا دې په کاته ورسي یا دې اولادونه پورته کړي. नूर सुबह फरा में रहता है। इस इलाके से दीगर साबका तालिबान ने भी अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया है। साबका तालिबान जंगजू अपने हथियार हुकूमत के सुपुर्द करके अफगान माशरे का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बदले मकामी हुकूमत उनको नौकरी और तरबियत देने और इंतकामी हमलों से महफूज रखने का वादा करती है। माशरे में दोबारा शमूलियत के प्रोग्राम में जो पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ, सुबह फरा से 145 और पूरे मुल्क से तकरीबन 3500 साबका तालिबान शामिल हुए हैं। ये जंगजुओं की तादाद के मुकाबले कम है, लेकिन हिस्सा लेने वालों को जंग से दूर रखने की उम्मीद के साथ शामिल किया जाता है। नूर के लिए ये कामयाब साबित हुआ है। उसका कहना है कि दूसरे जंगजुओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, भले वो हुकूमत के लिए काम नहीं करना चाहते। د خپل دولت سره یو ځای شي، چې د دولت سره خدمت کولای شي، د دولت په چوکاټ کې باید خدمت وکړي، چې خپل هدي کار کولای شي، خپل هدي کار باید وکړي. This is Ruth Owen in Afghanistan for the NATO channel.